हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम समझेंगे बीपीएससी टीआरई 4 में प्रोटेस्ट के बाद क्या बदलाव हुआ, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बदलाव हुआ है ना, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, है ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो हम वीडियो डालेंगे बीपीएससी केवीएस और डीवी के जो भी अपडेट आते हैं वो हम इस पे चैनल पर जरूर डालते हैं, आप उसको जरूर समझिएगा, है ना। इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप उससे बढ़िया से बढ़िया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। चलिए आज हम शुरू करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 का जो क्या बदलाव हुआ है, 4 बड़े बदलाव हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। चलिए इसमें देखिए, मैंने सारांश में कुछ बनाया हुआ है। जैसे कि पहला में है जिले का चयन। जो पहले 3 जिले का चयन होता था, अब 38 जिले में आप जिलों को चयन करके आप अपना मेरिट लिस्ट बना सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है, मेरिट आधारित पे आवंटन, यानी कि अल्फ़ाबेट पहले सिस्टम चलता था सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनने के लिए, अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, है ना। पहले क्या होता था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और ये पीजीटी होते थे, तो उसमें क्या होता था कि 3 में भी रिजल्ट ले लेते थे, कहीं एक ज्वाइन करते थे तो 2 सीट वैकेंट रह जाता था। अब इसमें क्या होता था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा, यानी 3 में कहीं आपको एक ही सिलेक्शन चूज करने के लिए देगा, और उसके बाद फिर उस सीट को आगे किसी स्टूडेंट और कैंडिडेट को दिया जाएगा, है ना। उसका दूसरा क्या है, डिजिटल स्क्रूटनी। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत परेशानी हुआ है सबको, डॉक्यूमेंट पे वेरिफिकेशन के लिए करके, तो पहले ही ये डॉक्यूमेंट का जो सख्त डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा। डिजिटल स्क्रूटनी पहले ही डिजिटल स्क्रूटनी कर देगा, ताकि आगे चल के किसी तरह से परेशानी नहीं होगा। 5वां है निगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें अभी तक तो कोई स्पष्ट नहीं किया गया है, नो निगेटिव ही अभी चल रहा है ना। नो निगेटिव अभी नो निगेटिव के हिसाब से ही चल रहा है ना। इसमें कोई अभी निगेटिव मार्किंग का अभी कोई नहीं स्पष्ट हुआ है ना। चलिए आगे समझते हैं, एक एक करके हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। पहला देखिए, पहले क्या बोले थे कि 3 जगह पहले चूज किया था, अब इसको 38 जगह में 38 जिलों में चूज करना है, यानी कि आपको फॉर्म भरते के समय ही आपको 38 जिला का लिस्ट दे दिया जाएगा। उस 38 जिला में ही आपको चूज कर लेना है कौन कौन अपने घर के आसपास इधर उधर करके अपना आप इसमें चूज कर सकते। चलिए अब इसमें देखिए समझते हैं हम लोग, इसमें क्या है। एक है अल्फ़ाबेट मेरिट बेस्ड एलोकेशन के, मेरिट बेस्ड के हिसाब से पहले होता था। पहले क्या होता था कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से चयन होता था, पर हमको जो भी चयन होती मेरिट लिस्ट बनता था वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से मिलता था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब जैसे कि अल्फ़ाबेट में क्या है, मेरा घर कहीं और है और दे दिया गया, मेरा घर औरंगाबाद है और दे देगा हमको सिवान छपरा, तो थोड़ा सा समस्या हो जाता है ट्रांसफ़र को लेकर के, फिर ऐसा मैटर बढ़ जाता है। इसीलिए क्या किया कि वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो कर दिया गया है। जैसे किसी को पहले का होता है, जैसे अल्फ़ाबेट में चलता था पहले पी से डी से इस तरह से करके दिया जाता था, है ना। अब क्या होता था, अब क्या कर दिया गया है कि चॉइस के हिसाब से आपका प्रीफरेंस 1 2 ऐसे करके डालिएगा, उसके हिसाब से वो अल्फ़ाबेट करके मेरिट के बेस्ट पे हिसाब से कर देगा। जैसे कि समझिए इस बात को, जैसे 38 जिला है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट में से आप चूज कर लिए। अब 38 डिस्ट्रिक्ट का जो भी सीट है वो एलोकेट किया जाएगा, सीट एलोकेट किया जाएगा, है ना। 200 300 400 जो भी है ना। अब मान लेते हैं कि ये 100 सीट ए आपका प्रीफरेंस है, उसमें 100 सीट दिया गया है। उस 100 सीट में आपका मान लेते हैं 75 मार्क्स का आया है, ठीक है, 75 मार्क्स का आया है। अगर 75 के ऊपर 67 76 77 इस तरह से अगर आते हैं, ऐसे लाते लाते अगर 75 अगर आया तो आपको AC में हो जाएगा, आपका फर्स्ट चॉइस में हो जाएगा। लेकिन अगर 75 आपसे ऊंचा 100 आदमी मिल गए तब इसमें नहीं होगा, तो फिर आपका बी में चले जाएगा, चॉइस बी में जाएगा, चॉइस बी में आप फिर आपका देख करके किया जाएगा, है ना। इस तरह से वो मेरिट बेस के हिसाब से और सीट के हिसाब से वो एलोकेट कर दिया जाएगा, है ना। चलिए इसको आप देखिए, इसमें इस पर और ध्यान दीजिएगा। ये क्या है कि एक अभ्यर्थी एक परिणाम जारी करने का, तो जैसे कि आपको बताया था कि मेरिट लिस्ट में 3 जगह रिजल्ट होता था, अब उसको सिर्फ एक ही फाइनल रिजल्ट जो पहले ही चॉइस करके कर दिया जाएगा। जैसे पहले ही आपको चॉइस करने के लिए बता दिया जाएगा कि आपको किस में सेकेंडरी में, प्राइमरी सेकेंडरी या पीजीटी किस में आपको ज्वाइन करना है, उसके लेकर के आप वहाँ पर चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। उसे क्या है कि दूसरा कैंडिडेट को आने का मौका मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या परीक्षा तिथि, अब परीक्षा कैलेंडर पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया है, परीक्षा कैलेंडर पूरा तरीका से फिक्स कर दिया गया, इसमें कोई बदलाव नहीं है, यानी कि 22 से 27 2026 को रिजल्ट आपका आना तय हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसमें देखिए कि परीक्षा का तिथि पहले से ही तय होगी, जिसमें अभ्यर्थी अपनी तैयारी और समय
तो अधिक बेहतर ढंग से जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा, फॉर्म निकलेगा, उसी में ही आपको परीक्षा का डेट, रिजल्ट का डेट सब तय करके ही दिया जाएगा, है ना, ताकि आपको तैयारी करने में आसान रहेगा और समझने में आसान रहेगा, है ना। चलिए और आगे देखते हैं। और आगे देखिए तो क्या है, प्रमाण पत्रों की सख्त जांच, यानी कि वो जो आपको डिजिटल स्क्रूटनी जो होता है उसको किया जाएगा, डिजिटल पहले ही से आपको चेक कर लिया जाएगा ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। जैसे कि बहुत सारे TRE 1, TRE 2, TRE 4, 3 तक में देखिए डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया था, है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी से वो झेलना पड़ा, बहुत सा का नौकरी भी खत्म हो गया, है ना। डॉक्यूमेंट का पहले ही इसको आपको स्क्रूटनी करके जांच कर लिया जाएगा और तब आपको से जो भी ज्वाइनिंग के जो है जो लिस्ट है प्रीफ्रेंस आपके हिसाब से वो दिया जाएगा, है ना। देख अब आगे हम लोग देखते हैं इसको। अब देखिए सबसे बड़ा, अब इस बात को समझिए कि ये जितना भी चीज़ हम निकाले हैं, जो भी आपको हम सब बताए, ये सारा कुछ जो है से कि एक निचोड़ समझिए जो भी नोटिफिकेशन या फिर जो भी आप कहिए बिहार में जो भी लेटेस्ट जो अपडेट आया था उसका निचोड़ हम निकाल करके आपको दिखा दिए। ये उसका 5 बदलाव किया गया है ना। आप इस बदलाव में आप जरूर समझिए इस बदलाव में हुआ क्या, आप उस लिस्ट में आप फॉर्म भरने में या किसी तरह से गलती नहीं कीजिए, इसलिए हम आपके सामने ये रख दिए। आप इससे अगर नए होंगे तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी नया वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच सके और आप इसको देखकर समझ सकें, है ना, ताकि कोई भी ऐसा चीज़ छूटे नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।